हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नीरा की मां साहिल को अंदर ले आई, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो गई। अब नीरा के दिमाग में कुछ चल रहा था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। कोई इंसान जो सामान्य हो, वो इतनी ठंड में पानी में भीगता रहे और उसे पता भी न चले। ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कोई बात तो है। उसकी खामोश आंखों में कुछ तो छिपा है। काफी रात तक वो सोचती रही और सोचते हुए सो गई। अगले दिन नीरा को कॉलेज नहीं जाना था। वो देर से सोकर उठी थी। पापा और साहिल दोनों ऑफिस जा चुके थे। नीरा को अब ये पता लगाना था कि आखिर साहिल की कहानी क्या है। वो साहिल के कमरे में ऊपर गई, बहुत ध्यान से पूरे कमरे को देखा पर कुछ नहीं मिला। फिर उसे एक किताब नजर आई जो बिस्तर के किनारे में रखी थी। जैसे ही वो किताब उसने उठाई, उसमें से एक फोटो नीचे गिरी, जिसे देखकर नीरा के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई और सहसा मुंह से निकला, अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। लेकिन मैं नहीं हूँ। तुरंत अपना मोबाइल निकालकर उस फोटो की फोटो खींचकर फिर उसे वही रखकर नीरा ने साहिल की अलमारी और टेबल की रैक सब कुछ फिर से चेक किया कि कुछ और भी मिल जाए शायद, पर और कुछ भी नहीं मिला। फिर वो अपने कमरे में चली गई, बिल्कुल बेचैन, हैरान, परेशान। आखिर कौन है ये जो एकदम मेरे जैसी दिखती है। कोई भी अंतर नहीं है मुझ में और इसमें। आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि नीरा साहिल के आने का इंतजार कर रही थी। 8 बज गया, अभी तक साहिल नहीं आया। पर अचानक से ख्याल आया कि साहिल आ भी गया तो वो उससे पूछेगी क्या। उसे कैसे पता चलेगा कि ये फोटो उसने देखी है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। इतने में साहिल भी आ गया। नीरा की तरफ देखकर रोज की तरह वो मुस्कुराया और हेलो बोला, लेकिन नीरा आज उसे कुछ बदली सी लग रही थी। साहिल ने कई बार नोटिस किया कि नीरा उसे बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी, पर वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। साहिल ने खाना खाया और अपने कमरे में चला गया और सोच रहा था कि आज नीरा ऐसे मुझे क्यों देख रही थी। जैसे ही बिस्तर पर लेटा और अपनी किताब उठाई, सारा माजरा उसकी समझ में आ गया। क्योंकि सान्या की फोटो उस पेज नंबर पर नहीं थी जिस पर वो रखता था। इसका मतलब नीरा मेरे कमरे में आई थी और उसने सान्या की फोटो देख ली है। अब कल क्या होगा, साहिल ने अपने आप से कहा और सोचते हुए पूरी रात जागते हुए ही काट दी। इधर नीरा भी पूरी रात सो नहीं पाई। जब से साहिल को सरदार जी ने घर का ऊपर का पूरा हिस्सा रहने को दे दिया था, तब से साहिल ने एक कमरे में अपने लिए जिम बना लिया था और छत पर भी कसरत करता था। रोज की तरह साहिल छत पर कसरत कर रहा था और नीरा उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। साहिल ने भी देख लिया था, पर उसने ऐसा दिखाया जैसे वो देख नहीं पाया है। फिर वो अपने जिम में चला गया। नीरा ने अपने कॉलेज से छुट्टी ले ली थी। उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। ऐसे ही 5 दिन बीत गए। न साहिल ने इस बारे में कोई बात की और न ही नीरा हिम्मत जुटा पा रही थी। नीरा सोचते सोचते इतना ज्यादा उलझ गई थी कि उसकी भूख प्यास सब गायब हो गई थी। पर आज उसने फैसला कर लिया था कि वो इस बारे में साहिल से बात जरूर करेगी, वरना वो पागल हो जाएगी। साहिल रोज की तरह अपने जिम में था और संगीत चलाकर कसरत कर रहा था। अचानक संगीत बंद हो गया। साहिल ने मुड़कर देखा तो नीरा खड़ी थी और उसी ने संगीत बंद किया था। साहिल ने तौलिए से मुंह पोंछा और नीरा के पास आया। नीरा उसे बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी। साहिल समझ तो गया था, पर वो अनजान बना हुआ था। नीरा, तुम यहाँ? कोई काम था क्या? साहिल ने पूछा। नीरा ने बिना कुछ बोले साहिल का हाथ पकड़ा और उसे उसके कमरे में लेकर गई। पिछले 1 हफ्ते से मैं पागल हुई जा रही हूँ। तुम्हारी उस दिन की हरकत के बाद मैं ये तो समझ गई थी कि कोई बात तो है जो तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान किए हुए है। ये जानने के लिए तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं तुम्हारे कमरे में आई थी कि शायद कुछ पता चल सके, और जो पता चला उसने मुझे पागल कर रखा है। इतने दिनों से मैं सोच रही थी कि कैसे तुमसे बात करूं, पर अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। नीरा बिना रुके बोलती ही चली गई और अपना मोबाइल निकालकर साहिल के सामने कर दिया और पूछा,
कौन है ये जो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है? कौन है ये? साहिल चुपचाप कमरे में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और एक लंबी सी सांस लेते हुए बोला, ये सानिया है, वो जिसके लिए मैं सांस लेता था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। हमने बहुत सारे सपने देखे थे, साथ जीने के, साथ रहने के, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हम लोग अपने अपने घर में भी बताने वाले थे। एक खुशहाल जीवन का सपना संजोया था हम दोनों ने। हर बार की तरह हम एक दिन मिले और अगले दिन मिलने का समय और जगह तय करके हम अपने अपने घर चले गए। अगले दिन मैं पहले पहुंच गया और उसका इंतजार करने लगा, पर वो नहीं आई। मैं इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई और समय बीत गया, पर फिर भी वो नहीं आई। साहिल बोले जा रहा था और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही थी। जब वो नहीं आई तो मैं उसके घर गया। घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। जब मैं घर के अंदर गया तो देखा सानिया सफेद चादर ओढ़े जमीन पर लेटी हुई थी। वो मुझे हमेशा के लिए इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई थी। साहिल की आंखों से आंसू बहे ही जा रहे थे। वो हर एक पल को फिर से जी रहा था। हर एक बिताया हुआ लम्हा उसकी आंखों के सामने से होकर गुजर रहा था। मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई थी। मैंने भी ये दुनिया छोड़ने की सोच ली थी, पर मेरे माँ बाप का मेरे सिवा कोई नहीं था। जब मैंने उनकी उम्मीद से भरी आंखें देखी तो मैं वो कर नहीं सका, क्योंकि अगर मैं चला जाता तो वो तो ऐसे ही मर जाते। ये सब सुनकर नीरा की आंखों में भी आंसू भरे हुए थे। अपने सारे आंसू पीकर मैंने सब कुछ भूलने का फैसला कर लिया था, जो लगभग असंभव था। पर अपने मम्मी पापा के लिए जीना था मुझे, उनके लिए कुछ करना था। बस यही सोच लिया था कि मम्मी पापा की सेवा करूंगा और ये पूरा जीवन अकेले ही सानिया की याद में गुजार दूंगा। फिर मैं यहाँ आया ये सोचकर कि एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करूंगा, पर भगवान शायद ये नहीं चाहते थे कि मैं सानिया को भुला पाऊं। साहिल ने फिर एक लंबी सांस ली। और फिर उस दिन कॉलेज में तुम दिखाई दी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया में फिर एक बार तूफान आ गया हो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, क्या कहता मैं तुमसे। इसलिए सोचा कि तुमसे बिल्कुल दूर रहूंगा, लेकिन भगवान को ये भी मंजूर नहीं था। मैं तुम्हारे और नजदीक आ गया, पर फिर भी मैंने सोचा कि जब तक यहाँ रहूंगा तुम्हें देख देख कर ही तसल्ली कर लूंगा, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे लगता है कि मेरी सानिया मेरे पास ही है। और जब यहाँ से चला जाऊंगा तब ये सोचकर जी लूंगा कि कहीं किसी दूसरे रूप में मेरी सानिया इस दुनिया में है। साहिल बोल ही रहा था कि नीरा अपने मुंह पर हाथ रखकर बिना कुछ बोले वहां से चली गई। साहिल उठकर बिस्तर पर बिल्कुल अचेत होकर लेट गया, जैसे उसके शरीर में जान ही न बची हो। इधर नीरा अपने कमरे में बस रोए जा रही थी। वो क्यों रो रही थी उसको खुद भी पता नहीं था। साहिल की जिंदगी से उसे क्या मतलब, पर फिर भी वो रोए जा रही थी। काफी देर बाद साहिल तैयार होकर बड़े बोझिल कदमों से ऑफिस के लिए निकलने लगा। वो बार बार इधर उधर देख रहा था कि नीरा कहीं दिख जाए। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, मैंने भावनाओं में क्या क्या कह दिया, पर नीरा कहीं भी उसे दिखाई नहीं दी। नीरा अपने कमरे में अपने आप से ही बातें कर रही थी कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है कि उसकी याद में पूरी जिंदगी गुजार दे। जब उसने मुझे देखा तो कैसा महसूस कर रहा होगा, और कुछ कहा ही नहीं। ऐसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इतनी भावनाएं, इतना प्यार, इतनी सादगी है उसके अंदर। नीरा पूरे दिन साहिल के बारे में ही सोचती रही। रात के खाने पर भी वो नहीं आई। अब साहिल तो बिल्कुल टूट सा गया था। कम से कम उसे देखकर ही कुछ तसल्ली मिल जाती थी। अब वो भी खत्म हो गई। जैसे तैसे साहिल ने खाना खत्म किया और अपने कमरे में चला गया। 2 दिन हो गए थे नीरा के घर में होने के बावजूद वो सामने नहीं आई थी। साहिल ने उस दिन के बाद से उसे देखा तक नहीं था। वो बहुत परेशान था। तीसरे दिन सुबह सुबह जब वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो उसे लगा दरवाजे पर कोई खड़ा है। जब उसने पलटकर देखा तो वहां नीरा खड़ी थी। वो एकटक साहिल को देख रही थी। साहिल ने अपना सिर झुका लिया।
वो मन ही मन सोचने लगा कि पता नहीं नीरा क्या कहने वाली है। फिर नीरा अंदर आई और आकर साहिल से लिपट गई। साहिल को ऐसा लगा जैसे वो सपना देख रहा हो। नीरा साहिल के कंधे पर सर रखकर उससे ऐसे लिपटी हुई थी जैसे सदियों पहले वो कहीं खो गई हो और आज बहुत समय बाद साहिल से मिल रही हो। नीरा, साहिल ने धीरे से कहा, तुम्हारी सान्या कहीं नहीं गई। वो कल भी तुम्हारे साथ थी, आज भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है और हमेशा रहेगी। आज से तुम मुझे सान्या कहकर बुलाओगे। अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए नीरा ने साहिल की तरफ देखा और फिर उससे लिपट गई। साहिल की सूनी दुनिया आज खुशियों से भर गई थी। परमेश्वर ने फिर से सान्या को उसे लौटा दिया था। आज उसका जीवन पूरा हो गया था। आज उसकी सान्या फिर उसके पास थी और सान्या का एहसास उसके साथ था। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।